स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? ठीक ही हो गए? घर पे हो लॉकडाउन में? ठीक है। मैंने पिछले 2 लेक्चर में लाइट के बारे में बताया था, ठीक है, उसे आपने देखा ही होगा, नोट किया होगा कॉपी में। आज मैं आपको लाइट का आगे का चीज बताऊंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। मैंने आपको पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था? प्लेन मिरर मैंने पढ़ाया था, रिफ्लेक्शन बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो स्फेरिकल मिरर जनरली 2 तरह के होते हैं। पहला कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। पहला क्या? कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर क्या है पहले वो जानिए। कॉनकेव मिरर का ये एक तरह से समझना है कि ये क्या है, एक आपका स्फीयर, ठीक है, स्फीयर है। उसकी स्फीयर के पार्ट से जो पार्ट कटा है, ठीक है, जो पार्ट टूटा है, वो क्या है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो जो स्फीयर है इसी के पार्ट से जो कटा है, जो टूटा है, वो क्या है कॉनकेव मिरर। इसलिए क्या ये स्फेरिकल पार्ट है। और इसका ये साइड जो है ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग साइड है। क्या है? रिफ्लेक्टिंग साइड है। और ये साइड क्या है इसका? पॉलिश साइड बोल सकते हो या इसको सरफेस बोल सकते हो। ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग साइड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब जो अंदर की तरफ पार्ट है, इनर पार्ट बोलो इस स्फेरिकल मिरर का, वो क्या है? रिफ्लेक्टिंग साइड है। और इसका जो आउटर पार्ट है वो क्या है? पॉलिश साइड है। उसी तरह कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इसे मैं इधर पॉलिश करता हूं, मैं इधर पॉलिश किया। इसका क्या है? जस्ट इसका उल्टा। ये इसका क्या है? इनर पार्ट है। क्या है इसका? ये इनर पार्ट है। तो इनर पार्ट इसका क्या होगा? पॉलिश सरफेस होगा। इनर पार्ट क्या होगा? पॉलिश सरफेस होगा। और इसका जो ये क्या है? आउटर पार्ट जो होगा, इसका जो आउटर पार्ट होगा वो क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा या साइड होगा। याद रखिए, जिसका इनर पार्ट है वो क्या है? पॉलिश सरफेस है। जिसका आउटर पार्ट है वो क्या है? रिफ्लेक्टिंग। अब ये रिफ्लेक्टिंग साइड का मतलब क्या होगा? अगर रे ऑफ लाइट यहाँ किसी भी सोर्स से आ रहा है, ये मैं हूं, ठीक है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आया, मेरे आंखों के थ्रू आया, तो ये इंसिडेंट रे था। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्ट। इसलिए रिफ्लेक्टिंग साइड नहीं होगा, उसके पॉलिश साइड में नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा? रे ऑफ लाइट यहाँ आएगा और ये क्या होगा? यहाँ से आगे जा नहीं सकता है, क्या हो जाएगा? ये डाइवर्ज कर देंगे, इसको डाइवर्ज बोलते हैं। ये क्या होता है? कन्वर्ज हुआ है। ये क्या है? कन्वर्जिंग मिरर इसको बोल सकते हैं। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। क्यों? क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है। तो ये है आपका कॉनकेव मिरर और ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। इसको आप लोग नोट करो।
जानेंगे सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब जानेंगे सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो मैंने भी आपको बताया क्या कॉनकेव मिरर के बारे में, ये है क्या कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब इसका रिफ्लेक्टिंग साइड इधर है, ये आया कैसे होगा, ये किसी स्फेयर से आया होगा, ये क्या होगा पूरा सर्किल होता हुआ ये स्फेयर से आया होगा, ठीक है। तो ये टूटा हुआ पार्ट ब्रेकिंग पार्ट है, ये क्या है ब्रेकिंग पार्ट है, ठीक है। और ये कहां से आया है, ये जो पार्ट है देखिए यहीं से आया, ठीक है। ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, तो उसका एक पार्ट टूट जाएगा, वो क्या होगा कॉनकेव मिरर होगा। अब ये अगर स्फेयर में ऐसे बोलता हूं, ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका एक सेंटर होगा, इसका यहाँ पे क्या होगा सेंटर होगा। अब देखिए इस स्फेरिकल को अगर यहां से कोई सीधा एक लाइन, यहां से कोई सीधा लाइन गया, ठीक है, ये क्या है सेंटर है मिरर का, ये क्या है मिरर का सेंटर है, ये क्या है ये सीधा लाइन जो गया, मैं आता हूं उसको, ये जो सीधा लाइन गया यहाँ पे क्या था मिरर का सेंटर, इसे मैं सी मानता हूं। ये जो सीधा स्ट्रेट लाइन जो मिरर को क्रॉस करते हुए चला जाएगा, और ये क्या लाइन होगा दोनों साइड में जाएगा, इस साइड भी जा सकता है और इस साइड भी जाएगा, ठीक है। और इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे क्या प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और ये क्या होगा कैन बी एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड ऑफ द मिरर। मतलब क्या हुआ गौर से देखना, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है कॉनकेव मिरर का जो पॉलिश सरफेस है और जिस पे यह सब टूट के बना हुआ है उसके दोनों साइड में हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, क्लियर। ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ये जो स्फेरिकल मिरर हुआ उसका एक, देखो अच्छे से, स्फेरिकल मिरर हुआ उसका एक सेंटर है यहाँ पे C, और यहाँ पे ये क्या है, ये पॉइंट जो है मिरर का हम क्या बोल रहे हैं, इस पॉइंट को देखो यहाँ पे गौर से, यहाँ पे इस पॉइंट को, ठीक है, जो मिरर टूट के आया है उसके सेंटर को हम क्या बोल रहे हैं P बोल रहे हैं। P किसके लिए है पोल के लिए, मैं बोला हूं क्या टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, तो P किसके लिए है पोल के लिए। अब यहाँ पे ये जो C है, ठीक है, अब ये C क्या है सेंटर ऑफ मिरर का है, ठीक है। और ये जो पूरा लाइन है यहां से यहां तक, मैं से इस पॉइंट को A ले लेता हूं और यहां पे मैंने P लिया, ठीक है। तो मेरा देखो तो AP यहां पे डायमीटर का काम करेगा, डायमीटर होगा किसका, ये स्फेरिकल मिरर का या सर्किल का जो बोलो, ठीक है। तो ये जो डायमीटर हो गया पूरा सर्किल का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एपर्चर बोलते हैं। डायमीटर किसका ये हो गया स्फेरिकल मिरर का, किसका होगा डायमीटर स्फेरिकल मिरर का डायमीटर होगा, और उसी जो स्फेरिकल मिरर के डायमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं एपर्चर बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे एपर्चर इज द diameter of the स्फेरिकल मिरर। तो ये इसका डायमीटर हो गया। अब एक बार गौर से देखो कि ये जो कॉनकेव मिरर जो मेरा है यहां से यहां तक, मान लो मैं इसे दे देता हूं नाम L और M, यहां तक ये टूट के बना हुआ है, यहां से डॉटेड स्टार्ट है। तो अगर मेरा LM कोई अगर मेरा कॉनकेव मिरर है सपोज यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है
कॉनकेव मिरर। तो एलएम या एलपीएम दे दो, यहाँ पी पॉइंट भी साथ में है, तो एलपीएम क्या मेरा है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो उसका डायमीटर क्या होगा, इस पॉइंट देखो यहाँ पे, इस पॉइंट, ये पॉइंट एल और ये पॉइंट एम, उसके बीच को हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन जो होगा, ये देखते लो अच्छे से, ये जो मैंने क्या किया, मैंने यहां से क्या किया, सीधा लाइन ड्रॉ करो, इसके से ड्रॉ करोगे, ठीक है। एल से एम तक का देखो ये डायमीटर काम कर रहा है, ये पूरा तो सर्किल था, तो ये पूरा क्या था, डायमीटर था। अब मैंने क्या बोला, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर को क्या बोलते हैं हम लोग, एपर्चर बोलते हैं। एपर्चर क्या है, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो अब ये जो मिरर है, ये जो मिरर है, ठीक है, ये तो इसी से टूट क्या है, क्या हुआ ये मिरर, ये जो मिरर है इसी से टूट क्या है ना, इक्वल स्क्वायर से। तो इसका जो ये चीज होगा, इसमें थोड़ा और अगर ऐसे कर दूं, ठीक है, इस मिरर को, अगर ये मिरर मेरा है तो इसे देखो, मैं और ऐसे कर सकता हूँ, और इसे मैं क्या कर सकता हूँ, और ऐसे कर सकता हूँ। ये क्या स्फीयर है क्या, ठीक है, ये क्या है, स्फीयर है। ये क्या, पॉली सरफेस, यहाँ पे सारा क्या पॉली सरफेस, ये भी क्या होगा, इसका पॉली सरफेस होगा। तो अब अपर्चर क्या होगा, देखो यहाँ पे, इसको इसका यहां से लेके यहां तक का सीधा स्ट्रेट लाइन, ये क्या स्ट्रेट लाइन, ये जो गया है मेरा, ये जो गया है मेरा यहाँ पे, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं। ध्यान से समझना है हर चीज को, क्या बोलते हैं हम लोग, एपर्चर बोलते हैं। और एपर्चर ही क्या है, डायमीटर है स्फेरिकल मिरर का। ये देखो एक चीज, अगर इसको ऐसे बॉल ऐसे देखोगे, अगर इस टाइप से करके देखोगे, मान लो ये है, ये पूरा, ठीक है, इसे मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ये क्या होगा, देखो तो, इसे मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये सीधा देखो जा रहा है, ये चीज जा रहा है, यही तो मैं कर रहा हूँ, देखो मैं यही तो कर रहा हूँ। ये क्या हो गया, एपर्चर हो गया। तो मैंने बोला है क्या, एपर्चर इज द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब क्लियर एपर्चर के बारे में। पोल के बारे में, सेंटर कहीं दे दो इसका, ये सेंटर है, ये क्या है, पोल है, ठीक है। अब यहां देखो, ये P से C, P से C मेरा क्या है, देखो तो, ये जो P से C है, ये क्या है, देखो तो, इसे मैं बोलूंगा रेडियस, इसे मैं रेडियस R बोल सकता हूं ना। P से C तक का जो डिस्टेंस मेरा है वो क्या है, रेडियस है। इसे पूरा ड्रॉ कर दो यहाँ तक के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए वो नहीं है, ठीक है। ये क्या है, पूरा। तो P से C क्या होगा, क्योंकि सेंटर है, C क्या है मेरा, C मेरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या सेंटर ऑफ सर्किल में से बोल सकता था। C क्या है मेरा यहाँ पे, सेंटर ऑफ सर्किल बोलूं, ठीक है, या सेंटर ऑफ यहाँ पे कर्वेचर बोलता हूं। तो ये है, तो P से C क्या है, ये स्फीयर ही है, तो P से C मेरा क्या होगा, रेडियस होगा, रेडियस हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये P से C के बीचों बीच बिल्कुल मिडवे में मैं क्या करता हूं, F दे देता हूं, ठीक है। F यहां पे मैं यहाँ पे हर चीज को लिखता हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, F यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो, ये जो F है ये क्या हो जाएगा, फोकल पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, फोकल पॉइंट। अब P से F, ये F हो गया, यहां से क्या होगा, एक P से F यहां से यहां तक का एक डिस्टेंस होगा, एक डिस्टेंस क्या होगा, ये अगर हो गया तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, PF बोलेंगे। और वो क्या हो जाएगा,
फोकल, वो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। पीएफ मेरा क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया। अब देखो ये एफ यहाँ पे क्या था, मिड वे में था, मतलब बीचों बीच था पीसी के। तो ये अगर पूरा आर है तो यहाँ पे पीएफ ये देखो तो ये r/2 हो जाएगा, ये r/2 हो जाएगा, क्योंकि पूरा अगर r है ये बीचों बीच डिवाइड कर रहा है पीसी को, तो ये क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकता हूं PF = FC = r/2, मतलब PF भी मेरा है r/2 और FC भी मेरा है r/2। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि F इज मिडवे बिटवीन PC। PC के बीच में क्या है, F है, F इज डिवाइडिंग PC इंटू PF एंड FC। ये क्या हो गया, r/2 हो गया। ध्यान से PC क्या हो गया मेरा, PC मैं यहां लिख देता हूं। यहाँ पे अगर PC का बात करूं तो ये PC मैंने यहाँ पे PF लिखा, FC लिखा r/2। अब पूरा PC क्या हो जाएगा, PC यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। PC क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, PC P और C। तब तो मैं बोल दिया PF, और यहाँ पे PC क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। PF क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया। एक काम करो, सीक्वेंस बनाने के लिए मैं इसे क्या करता हूं, PC को यहां लिखो, सीक्वेंस में रहेगा। इसी यहाँ पे कॉन्केव मिरर था ना, आप PC को यहां लिख दो, PC = रेडियस ऑफ क्या, कर्वेचर। ठीक है, सीक्वेंस अगर देखना चाहो तो मैं क्या यहां बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर ये बताया एपर्चर, सेकंड नंबर मैंने क्या LPM को मैं क्या किया हूं, यहाँ पे LPM को मैंने क्या लिया, कॉन्केव मिरर लिया। ठीक है, क्योंकि देखो ये AP क्या है, स्फेरिकल मिरर का डायमीटर है, फिर उसके बाद उससे टूट क्या है, कॉन्केव मिरर से। नहीं सोचना है कि सर ये ऊपर होता, नहीं, ये कॉन्केव मिरर होगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, F को एक पॉइंट नेम दिया, यहाँ पे दूसरा नंबर क्या हो गया, यहाँ पे तीसरा देखो यहाँ C यहाँ लिखा हुआ है, तीसरा कहाँ हो गया, C यहाँ लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद क्या होगा, मैंने पहले C दिया, फिर क्या होगा, फोर्थ नंबर में यहाँ पे फोर्थ नंबर में क्या होगा, F = फोकल पॉइंट। उसके बाद ये क्या होगा, फिफ्थ होगा, फिफ्थ नंबर पे होगा। यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे मैं कर देता हूं, ये क्या होगा, फिफ्थ नंबर पे क्या होगा, PC = क्योंकि अब PC आएगा, क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सीक्वेंस है, ये क्या होगा, 6 नंबर पे होगा PF, जो क्या है, फोकल लेंथ है। उसके बाद 7 नंबर मैंने बता दिया PF = FC = r/2, मतलब PF r/2, FC r/2। मैं यहाँ पे नंबरिंग इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए आसानी हो टर्म्स को एक एक करके सीक्वेंस में जानने का। नंबर 1 मैंने क्या बताया, पहले मैंने बताया कि ये क्या है, एक कॉन्केव मिरर स्फेरिकल मिरर से टूट के आया। तो मैंने यहाँ पे सेंटर से क्या किया, P से क्या किया, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस था, दोनों साइड में वो लाइन एक्सटेंड करता। ठीक है, देख लो इधर भी है इधर भी है, मैंने उसे दे दिया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मैंने क्या दे दिया उसे, प्रिंसिपल एक्सिस का नाम दे दिया। ये पूरा जो बड़ा लाइन हो गया वो क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, इसे आप नंबर 1 नाम दो। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या मैंने पहले बताया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे अगर नाम नहीं भी तो दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस बताते चलो।
उसके बाद मैंने फिर क्या किया, यहाँ पे ये नंबर 1 हो गया। नंबर 1 क्या होगा, पोल होगा, पोल पोल। ठीक है, मैं नंबर इसलिए दे रहा हूँ कि सब कुछ समझ में अच्छे से आए। पहले क्या होगा, पी होगा, पोल होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ नंबर 2 में क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस का नंबर आया, लाइन मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये क्या होगा, नंबर 3। नंबर 3 में एपी इक्वल टू डायमीटर ऑफ सेमी स्फेरिकल मिरर हो गया नंबर 3 में। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक कॉन्केव मिरर ले लिया, ये क्या हो गया, नंबर 4 में क्या हो गया, ये पूरा एक कॉन्केव मिरर था। स्फेरिकल मिरर से मैंने क्या किया, कॉन्केव मिरर को लिया, इसलिए क्या होगा, ये नंबर 4 में होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉन्केव मिरर के बाद यहाँ पे एक सेंटर लिया था उसका, ये क्या होगा, नंबर 5 होगा। ठीक है, फिर ये नंबर 5 होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये चीज पीसी। फिर मैंने क्या किया, पी से सी लिया, ये क्या होगा, पीसी। ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर यहाँ पे ये नंबर 7 में क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू फोकल पॉइंट। फिर ये 8 में क्या हो जाएगा, पी एफ इक्वल टू फोकल लेंथ। और फिर 9 नंबर में ये हो जाएगा पी एफ इक्वल टू एक्स इक्वल टू r/2, जो क्या है मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ये आपका एक प्रॉपर सीक्वेंस हुआ। मैंने इसलिए आपको मिटा मिटा के सब कुछ फिर से दिखाया कि आपको याद करने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब कितने लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि सर ये पोल तो आपने कॉन्केव मिरर के सेंटर को लिया, तो आप एक काम करो, ये जो यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है, 4 नंबर कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर मैंने यही लिया है ना, एलपीएम क्या है, कॉन्केव मिरर एक है, तो टर्म्स में तो ये चीज आएगा नहीं। ठीक है, इसको आप हटा भी सकते हो, इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस समझाने के लिए मैंने आपको बताया, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ये पूरा एक टर्म हो गया, ये सारे टर्म्स मैंने आपको बता दिए कि कौन टर्म क्या है, कौन टर्म क्या नहीं है। फिर से मैं एक बार से बताता हूँ, मैंने क्या किया, पहले क्या किया, एक कॉन्केव मिरर मैंने लिया। वो मिरर मैं कहाँ से ले रहा हूँ, पूरा एक स्फेरिकल मिरर पहले था। ठीक है, उससे ये क्या हुआ, कॉन्केव मिरर टूट गया है। यहाँ तक के कॉन्केव मिरर टूट के आया, तो ये एलपीएम मैंने मान लिया कॉन्केव मिरर को। अब इस कॉन्केव मिरर का एक सेंटर पॉइंट क्या है, पी है। सेंटर पॉइंट क्या है, पी है। इसे एक काम करो, एलपीएम जो कॉन्केव मिरर है ना, इसे सबसे अच्छा आप यहां से हटा दो। ठीक है, इसे आप यहां रख दो। एलपीएम मेरा क्या हुआ है, कॉन्केव मिरर। जो स्फेरिकल मिरर का क्या है, ये पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये क्या है, स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है। क्लियर, अब यहां से देखते हो स्टार्ट हो गया सारा टर्म, सब खत्म वो चीज। ये पी क्या हो गया, यहां से तक ना, ये पोल क्या होगा, नंबर 1 पे आएगा, क्योंकि कॉन्केव मिरर क्या है, ये मिड पॉइंट है। कॉन्केव मिरर का पॉइंट मिड पॉइंट होगा, उससे मैं क्या बोलूंगा, पोल बोलूंगा। ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने इसे सीधा एक लाइन ड्रॉ किया। देखो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, नंबर 2 पे है, सीधा लाइन मैंने, गौर से देखना, कंफ्यूजन होगा कौन टर्म क्या है। मैं सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए बार बार नंबरिंग चेंज कर रहा हूँ कि आपको और अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, इसलिए डोंट माइंड इट कि मैं इसे मिटा रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, आपके लिए समझा रहा हूँ कि सीक्वेंस क्या अच्छा मेंटेन होगा, ताकि मैं बेस्ट आपको अपना दे सकूं। इसके लिए मैं समझा रहा हूँ ये बात। यहाँ पे मैं क्या किया, स्फेरिकल मिरर मैंने तोड़ लिया, पार्ट ऑफ हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया। ये क्या हो गया, एलपीएम कॉन्केव मिरर हो गया, उसे नंबरिंग नहीं देना। कॉन्केव मिरर का मैं टर्म्स ही तो पढ़ रहा हूँ ना, मैं यहाँ किसके बारे में पढ़ रहा हूँ, कॉन्केव मिरर का मैं यहाँ पे टर्म्स पढ़ रहा हूँ। तो कॉन्केव मिरर का टर्म्स पढ़ रहा हूँ, तो टर्म्स बाय सीक्वेंस वाइज वही आएगा ना टर्म्स, कॉन्केव मिरर तो उसमें नहीं आएगा टर्म में, उसका टर्म्स पढ़ रहा हूँ। पहला क्या होगा, मिड पॉइंट पी हो गया, पोल हो गया। फिर ये क्या हुआ, लाइन मैंने ड्रॉ किया दोनों साइड में, प्रिंसिपल एक्सिस में लेकर, प्रिंसिपल एक्सिस कैन बी एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड ऑफ द मिरर, इस साइड भी जाएगा, उस साइड भी जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इसे नाम दे दिया डायमीटर को। ये पॉइंट्स का नाम क्या है,
ए है, यहाँ पी है, जो पोल था वो क्या हो गया, तीसरा पे डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने एक सी दिया, तो यहाँ पे एक बार फिर से आप क्या करो, उसमें हटा चुका हूँ मिरर को, इसलिए यहाँ क्या होगा, ये 4 क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब एकदम परफेक्ट जा रहा है, ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 4 नंबर। यहाँ पे क्या किया, पॉइंट सी मैंने नाम दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, 4 के बाद यहाँ पे मैं P से C, गौर से P से C में गया हूं 5th नंबर में, टर्म्स में क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। क्लियर, यहाँ पे क्या हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया 5th नंबर में। उसके बाद मैंने क्या किया हूं, फिर से यहाँ पे F दिया हूं नाम, तो ये क्या होगा, 6 नंबर होगा, F इक्वल टू फोकल पॉइंट नंबर टर्म। उसके बाद मैं क्या किया, P से F का मैंने डिस्टेंस निकाल दिया, ये क्या हो जाएगा, 7 नंबर हो जाएगा। उसके बाद PF इक्वल टू FC इक्वल टू R/2, ये क्या हो गया, 8 नंबर टर्म हो गया। उसके बाद आप इसको जान सकते हो, 9 का रख दो, सबसे लास्ट में रख दो अपर्चर को। ठीक है, डायमीटर जो होगा स्फेरिकल मिरर का वो क्या हो जाएगा, अपर्चर हो जाएगा। यहाँ पे इसे हटाओ, अपर्चर देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ, ये जो है यही है ना, अपर्चर यहाँ नहीं देना है, अपर्चर तो यहीं पे है। ये क्या है, मैं देखा नहीं था उस समय। ठीक है, ये क्या है, अपर्चर है ना। अब जाके सारी कहानी समझ में आई होगी। टर्म वाइज मैं क्या किया हूँ, लिख दिया हूँ कौन सीक्वेंस क्या है। नंबर 1 ये है, नंबर 2 प्रिंसिपल एक्सिस है, नंबर 3 पे मैं क्या किया, डायमीटर बनाया, अपर्चर वो है। नंबर 4 पे मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर C यहाँ है। नंबर 5 पे मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर P से C है। 6 पे क्या F मैंने पॉइंट दिया, फोकल पॉइंट है। 7 क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया। 8 क्या हो गया, मेरा R/2 हो गया। क्लियर, यहाँ तक सब कुछ क्लियर। बार बार मिटा के लिखने का मतलब ये है कि मैं आपको हर तरह से समझा रहा हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं हो कि किस किस पार्ट में क्या लेना है। सीक्वेंस वाइज मैंने आपको समझा दिया कि एक स्फेरिकल मिरर था, उससे एक पार्ट को तोड़ा गया और वो पार्ट मेरा क्या हो गया, एनपीए में कॉनकेव मिरर हो गया। उसका टर्म जानना था, तो P क्या है, यहाँ पे सेंटर में है, इसलिए नंबर 1 P पोल हो गया। उसके बाद मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, दोनों साइड में जाएगा। नंबर 2 पे क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। फिर नंबर 3 पे क्या होगा, मैं इसे डायमीटर का नाम दे दे रहा हूँ, तो क्या होता है, अपर्चर होता है। मैं आपके अपर्चर यहाँ दिखा चुका हूँ क्या होता है। नंबर 3 वो हो गया। उसके बाद आपका आपने C नाम दिया, यहाँ पे क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर C हो गया। फिर उसका डिस्टेंस दोगे यहाँ पे। नंबर 5 में PC क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। उसके बाद आप F एक पॉइंट दोगे, उसको फोकल पॉइंट बोलते हैं 6 नंबर में। अब उसका डिस्टेंस लोगे, PF इक्वल टू फोकल लेंथ हो गया। और ये क्या पूरा P से C क्या R था, और मिड में मैंने पॉइंट F दिया था, इसलिए क्या होगा, ये R/2 नंबर 1 होगा। अब ये कहानी पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। कॉनकेव मिरर का क्या क्या टर्म्स यूज होना है, यही यूज होना है। ठीक है, इसे आप नोट कर लो, पूरा सीक्वेंस वाइज नोट कर लो। मैं जब बोलूं नोट कर लो, मैं साइड होता हूं, आपको उसी समय वीडियो को पॉज करके इसे नोट करना है, क्योंकि फाइनल जो भी होगा मैं उस समय बोलूंगा। अब ये पूरी तरह से फाइनल है, इसे आप नोट। देखो, ठीक है, ये बात हो गई कॉनकेव मिरर की। अब बात करेंगे हम लोग किसका, अब बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर। किसका बात करेंगे हम लोग, अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। तो अब देखो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, मैंने दिखाया था अभी। ठीक है, इस साइड होता है, ये साइड क्या होता है मेरा, पॉलिश होता है। इधर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग साइड होता है। अब यहां देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा,
ये एक स्फेरिकल मिरर इस साइड बनेगा, क्योंकि मैं इस साइड नहीं बना सकता हूँ ना मिरर, स्फेरिकल तो होता ही नहीं है, ये इस साइड से बनेगा, ठीक है, इसलिए ये चीज तो होगा नहीं। ये चीज होगा नहीं, तो फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी, ठीक है। अच्छे से देखना, ये क्या होगा, इसे मैं नाम दे देता हूं L, इसके बीचों बीच सेंटर में इसका भी पोल यहां होगा P और M। मैंने बताया प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, दोनों साइड होता है, देखो यहाँ पे ये क्या है, दोनों साइड, ये मेरा पोल था, दोनों साइड है, इधर भी क्या है ना, तो इस साइड जाएगा, पूरा क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे चला जाए, ठीक है। मैं इधर नाम देता हूं इस साइड FC, देखते जाओ सीक्वेंस में बताता हूं, ठीक है। ये क्या हो गया, LPM मेरा यहाँ पे क्या हो गया, LPM क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। यहाँ पे जो पॉइंट P है, ये P क्या हो गया, इसका पोल हो गया, हुआ, इसे मैं नंबर 1 नाम दे दिया, ठीक है। मैंने फिर क्या किया, यहां से P से A इस साइड देख रहा हूं, AP मैंने क्या किया, AP क्या हो गया, एपर्चर हो गया, यहाँ पे होगा एपर्चर, डायमीटर था मेरा, ये डायमीटर था, दिख रहा है ना। अब उसके बाद मैंने क्या किया, जो यहाँ पे देखो और से देखना, इसमें और क्लियर हो जाएगा, मैं वही चीज यहाँ पे बता रहा हूं फिर से। इस स्फीयर का सेंटर मान लो ये है C, ठीक है। तो P से C थर्ड नंबर में क्या होगा, देखो तो थर्ड नंबर में क्या होगा, AP मेरा एपर्चर हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, थर्ड नंबर में C ड्रॉ कर रहा हूं, तो क्या होगा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में मैं क्या करूंगा, P से C, देखो एक चीज जानो, सारा डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं पोल से, ऑल डिस्टेंस लिख लो यहां पे, ऑल डिस्टेंस आर measured from the pole of the mirror। मैं पोल को क्या P बोल सकता हूँ, पोल P ऑफ द मिरर, इसलिए मैं P से ही ले रहा हूँ। कितने सोचेंगे सर आप AC क्यों नहीं ले रहे हो, AP क्यों नहीं ले रहे हो, नहीं, मैं जब लूंगा तो PC लूंगा, CP नहीं लूंगा, क्योंकि सारा डिस्टेंस क्या होता है, ये पॉइंट जो मेरा है ये क्या है, पोल है, P से C मिलेगा, ठीक है। तो C हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो फोर्थ में क्या हो जाएगा मेरा PC, वो क्या हो जाएगा PC, बोलो जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्यों, क्योंकि फिर से वही बात ना, सेंटर पे ड्रॉ किया हूं C और यहाँ P से C ले रहा हूं, तो क्या होगा मेरा, ऑब्वियस बात है ना, ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, 5वां नंबर में यहाँ पे एक मिड वे में डिवाइड करे इसी को दो इक्वल पार्ट्स में, मैं वहां पे F दे दूंगा, जो क्या है मेरा फोकल पॉइंट है, ठीक है। फिर हम लोग इसको मेजर करेंगे, 6 नंबर क्या हो जाएगा मेरा, 6 नंबर मेरा क्या हो जाएगा, देखो तो PF, तो मेरा क्या हो जाएगा फोकल लेंथ, ठीक है। उसके बाद देखो एक चीज यहां देखो, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस छूट रहा है ना, यहाँ क्या हो रहा है, ये P एपर्चर हो गया मेरा, ठीक है। ये लाइन तो मैं ड्रॉ करूंगा ना, ये क्या है मेरा, मैंने P पोल लिया, AP ड्रॉ करने के पहले यहाँ नहीं, यहाँ पे पोल के बाद था मेरा 2 नंबर में क्या था, प्रिंसिपल
पे क्या था, सेकेंड नंबर में क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस था ना। पोल के बाद ही मैंने पूरा ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर प्रिंसिपल एक्सिस था, तो सेकेंड नंबर में प्रिंसिपल एक्सिस है ना जी, पी पोल ड्रॉ किया। ये लाइन क्या है, पूरा बड़ा सा, इसे दे दो ना नाम एल और एम। अब एल पी मैंने मिरर का नाम दिया है, या कोई भी नाम दे दो, आप दे दो ना एस टी। तो मेरा यहाँ पे सेकेंड नंबर में एस टी क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस था। फिर थर्ड नंबर में मैं यहाँ किया था एपी को एपर्चर डायमीटर। फोर्थ नंबर मैंने सी ड्रॉ किया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे मैंने क्या किया था, 5 नंबर में पीसी का मैंने लेंथ लिया था, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर था। 6 में मैं क्या किया, एफ इक्वल टू फोकल पॉइंट किया। 7 में मैंने क्या किया, एफ इक्वल टू फोकल लेंथ किया। और लास्ट में मैं क्या करूंगा, 8 नंबर में पी एफ इक्वल टू एफ सी इक्वल टू आर बाई 2। सब क्लियर। बस यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस छूट गया था बोलने में, मैं समझाया था, पर जब टर्म्स लिखोगे तो ध्यान से। 1 नंबर के बाद 2 नंबर में क्या है, एच टी पूरा एक लाइन जो है, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस का लाइन है, ठीक है। फिर जैसे आप करते हो वैसे करो, एपी एपर्चर, फोर्थ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीक्वेंस मैंने ड्रॉ किया था, इसलिए अच्छे से इसको देखना है। तो और हर डिस्टेंस क्या होता है, पोल पी से मेजर किया जाता है। ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल पी ऑफ द मिरर। तो ये था आपका, ये क्या था, ये था कॉनकेव मिरर, और ये क्या है आपका, ये है कॉन्वेक्स, ये है कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है, कॉनकेव मिरर, ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे आपको ये बात को समझ में आ गया। तो ये क्या है, टर्म्स रिलेटेड टू कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। इसमें मैंने आपको हर चीज को कवर किया। एक चीज अगर बच रहा है, एक चीज जानो यहाँ पे, एक चीज बच रहा है फोकल प्लेन। एक चीज बच रहा है क्या, फोकल प्लेन। तो यहाँ पे ये जो ये है, मान लो ये कुछ अगर ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, इसे मैं क्या कर रहा हूँ, एकदम नॉर्मल के परपेंडिकुलर ये एफ पे ले जाऊंगा अगर, ठीक है, फोकस पे ले जाऊंगा, एफ पे ले जाऊंगा, फोकल पॉइंट पे ले जाऊंगा, एकदम नॉर्मल परपेंडिकुलर ले जाऊंगा, तो ये होगा फोकल प्लेन। इससे मान लो एफ यहाँ पे, मैं यहाँ पे कोई चीज एक ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल टू आपका परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है इस फोकस के, एफ के फोकल पॉइंट के। तो फोकल प्लेन क्या होता है, नॉर्मल होता है फोकल पॉइंट के। फोकल प्लेन यहाँ पे क्या होगा, इज नॉर्मल टू द फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर। ये क्या है, फोकल प्लेन है। अब सारे टर्म्स क्लियर हो गए, ठीक है, इसे आप नोट करें, नोट करें इसे। हो गया। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे
rules for drawing image in concave and convex मिरर। क्या रूल है इमेज को ड्रॉ करने का कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में? अब एक चीज हो गया इमेज है, ठीक है। इसके पहले एक चीज जान लो, पहले इमेज क्या होता है। इमेज ऑफन इसका पढ़ाऊंगा रूल्स। इमेज की चर्चा जब यहाँ हो गई तो जान लो पहले इमेज क्या होता है। देखो क्या होगा इमेज, व्हेन incident ray of light after reflection, ठीक है, और रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कहाँ होगा? लेंस में, प्रिज्म में। मीट or appears to meet at a point, then that point is called the image of an object at another point। देखो इमेज क्या होता है, जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ठीक है, मैं क्या लिखा हूं, व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? हमेशा कहाँ होगा? मिरर में होगा। या रिफ्रैक्शन, लेंस या प्रिज्म। मीट वो क्या होगा? मिल जाएगा या लगेगा आपको मिल रहा है एक पॉइंट पे, ठीक है। तब उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? उस ऑब्जेक्ट का इमेज बोलेंगे। then that point is called the image of an object at another point। कैसे? इसको हटा दो, अदर पॉइंट हटा दो, इस कॉल्ड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये बेस्ट, ठीक है। इसका बोलेंगे इसको, उसको बोलते हैं हम लोग इस ऑब्जेक्ट का इमेज। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए बॉय लुकिंग इन अ ग्लास मिरर find his image in the mirror। ये एग्जाम्पल लिख सकते हो ना। एक लड़का जो है लुकिंग ग्लास में दिख रहा है, तो उसको उस पार क्या होगा? उसको इमेज दिखेगा। तो ये क्या था? इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो गौर से, इमेज क्या होता है? दो तरह का होता है। पहला रियल इमेज, दूसरा वर्चुअल इमेज। इमेज क्या होता है? दो तरह का। पहला क्या होगा? रियल इमेज, दूसरा क्या होगा? वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है, इसे मैं दिखाता हूं। इसे डिफरेंस की तरह मैं बता देता हूं। देखो यहां जो मैं लाइन लिखा हूं, इसी से उठा के बस यहां डालूंगा, ठीक है, कि व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसे हटा दूंगा, रिफ्लेक्शन को मैं हटा दूंगा, मीट एट अ पॉइंट, देन एट दैट पॉइंट रियल इमेज इज फॉर्म, ठीक है। मैं यहां क्या लिखूंगा? देखो व्हेन इंसिडेंट
रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको हटा दिया, इस पूरा लाइन को। मीट एट अ पॉइंट, then at that point real image of an object is formed। लिखा, सब कुछ वही था, बस वहीं पे उल्टा यहाँ पे वही चीज कर दोगे। क्या करोगे? when incident ray of light देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन है ना, तो रिफ्लेक्शन को भी लिखो, क्योंकि वहां भी क्या होता है, इमेज रियल इमेज फॉर्म होता है। यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी लिखो, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन लिखो, ये रहेगा, हटाना नहीं है उसको, इसको लिखना है। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन और देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन, इसको रहने दो, हटाना नहीं है। ठीक है, इसे रहने दो। एक्चुअली ये मीट कर रहा है वो होगा रियल इमेज, जो लगे अपीयर्स टू मीट कर रहा है वो क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा। यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन रहेगा। क्या होगा, रिफ्लेक्शन रहेगा। When incident ray of light after reflection या refraction meet at a point, then at that point real image क्या होगा, at that point real image of an object is formed। इस तरह यहाँ पर सेम चीज करेंगे। When incident ray of light after reflection और रिफ्रैक्शन, बस हटाना क्या है, मीट को अगर हटा देना। ठीक है, appears to meet अगर लगाओगे, appears to meet at a point, then at that point virtual image of an object is formed। मैं इसलिए लिखवा देता हूँ ना, इतना लिखता हूँ कि आपका भी नोट्स कंप्लीट हो जाए, सीखते के साथ साथ कॉपी में उसे लिखते चलो, इसलिए इसे लिखने में मेहनत लगता है। ठीक है, सिर्फ आपको नहीं मुझे भी, मैं बस समझाता हुआ लिखता जाता हूँ ताकि आपका नोट्स भी साथ साथ बनता जाए। दिस इज माई ओनली मोटो। तो यहाँ पे मैं लिख दिया, पहला डिफरेंस क्या होगा, ये हो जाएगा डिफिनीशन आपका कि जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद सही में मीट करे, ठीक है, पॉइंट पे, उस पॉइंट पे क्या होता है, रियल इमेज फॉर्म होता है। जस्ट उसका उल्टा, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, सही में मीट नहीं करे। याद करो मैंने बताया था प्लेन मिरर में पीछे में प्रोड्यूस किया था, तो वो क्या हुआ था, अपीयर्स टू मीट हो रहा था। उस केस में क्या होगा, वर्चुअल मीट एट अ पॉइंट, देन एट दैट पॉइंट वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। ये हो गया दूसरा पॉइंट क्या होगा, इट इज ऑलवेज formed on स्क्रीन। ये क्या होगा, हमेशा स्क्रीन पे बनेगा। ठीक है, ये कहां बनेगा, इट इज फॉर्म्ड, कहां बनेगा ये, बिहाइंड द स्क्रीन, ये स्क्रीन के पीछे बनेगा या बैक साइड बनेगा। ठीक है, बनता है ना। अब तीसरा क्या हो जाएगा,
बोलो। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड इन नेचर। उल्टा, ठीक है। रियल इमेज क्या होता है, हमेशा उल्टा बनता है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है, सीधा है, तो उसका इमेज क्या होगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। अब बोलोगे सर उल्टा बनता है तो हम लोग को सीधा क्यों दिखता है? तो क्या होता है, हमारा जो इमेज रेटिना में बनता है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा इम्पल्स के फॉर्म में हमारे ब्रेन में जाता है और थ्रू ऑप्टिक नर्व ब्रेन उस इमेज को, उल्टा इमेज को सीधा करके हमको दिखाता है, इसलिए बनता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज, मैं यहां लिख रहा हूं ऑलवेज, ऑलवेज क्या, इरेक्ट या अपराइट इन नेचर। क्लियर? वर्चुअल इमेज क्या होगा, हमेशा इरेक्ट या अपराइट होगा नेचर में। ये चीज क्लियर हो गया। तो ये था रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस। मैं यहाँ पे बता रहा था रूल्स फॉर ड्राइंग, तो मुझे इमेज का आया, सोचा पहले आपको बता दो इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। इमेज आपका ये था और रियल इमेज का ये हो गया पहला, ठीक है। जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन हो मिरर के केस में या रिफ्रैक्शन हो लेंस फील्ड के केस में, उसके बाद वो एक पॉइंट पे मीट कर जाएगा, एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर जाएगा। और याद करो मैंने बताया था फिगर में, प्लेन में बताया था तो कि इमेज बनाने के लिए दो रिफ्लेक्टेड रे का जरूरत है, रिफ्लेक्टेड नहीं रिफ्लेक्टेड रे का जरूरत है, वो मीट करता है तो, ठीक है। तो वही बोला है मीट करेगा रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर, कंफ्यूज नहीं करना है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट मीट नहीं कर रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे एक पॉइंट है क्या, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो जब आफ्टर रिफ्लेक्शन हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे बन गया ना, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे तो मेरा था ही, और जैसे ही रिफ्लेक्ट हुआ मिरर के साइड में तो वो क्या बन गया, रिफ्लेक्टेड रे बन गया। इसलिए मैंने आपको दिखा दिया आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब क्या हुआ, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे बन गया। तो वो मीट करेगा एक कॉमन पॉइंट पे सही में मीट करेगा, और वहां पे क्या होगा, रियल इमेज फॉर्म होगा। और वही इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर या रिफ्लेक्शन प्रिज्म या लेंस अपीयर्स टू मीट। याद करो प्लेन मिरर में ऐसे जा रहा था, इधर बन रहा था, मैं सिर्फ बैक साइड क्या हुआ प्रोड्यूस कर रहा था, वहां पे क्या हो रहा था, इमेज बन रहा था डॉटेड लाइन से, तो वो क्या था, वर्चुअल इमेज बन रहा था, ठीक है। और जो रियल इमेज बनता है वो क्या होता है, इन्वर्टेड होता है नेचर में। वर्चुअल इमेज होता है क्या, अपराइट या इरेक्ट। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसका इमेज भी क्या होगा, सीधा। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है ऑब्जेक्ट, और ये क्या है मेरा इमेज। क्लियर? तो ये क्या होगा, सीधा। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्या है इमेज, ठीक है। ये सीधा था ऑब्जेक्ट, उल्टा बना तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इन्वर्टेड। ये क्या हो गया मेरा, इन्वर्टेड हो गया इमेज। यहाँ सीधा बन रहा है तो वो क्या होगा, ये और ये हमेशा स्क्रीन पे फॉर्म करेगा, और ये क्या होगा, बिहाइंड द स्क्रीन। याद करो प्लेन मिरर में पीछे बन रहा था। तो ये है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। इसे अच्छे से समझ के नोट करो।
ठीक है, अब हम लोग आते हैं रूल्स फॉर ड्राइंग इमेज इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो एक साथ दोनों लेके चलते हैं। ठीक है, पहले हम लोग बात करेंगे किसका, यहां से लिखता हूं ताकि जगह मिले उसके लिए, इसके लिए उसके लिए जगह मिलेगा। यहां बात करता हूं। ठीक है, कॉनकेव मिरर में यहां लिखता हूं और इधर कॉन्वेक्स मिरर। देखो पहला रूल क्या है, गौर से देखना, रे डायग्राम जो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन का, तो ये रूल बहुत काम आने वाला है। तो पहला रूल क्या है, मैंने ये बनाया क्या, कॉनकेव मिरर, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे अब तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकल लेंथ क्या है, फोकल पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, मिरर ये है, ये मिरर का सेंटर हो गया P पोल। क्लियर, अब क्या होगा, बोलता क्या है ये रूल कि ध्यान से, रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, तो ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हो गया। ठीक है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, तो इसका एरो क्या होगा, ऐसे। ठीक है, ये कहीं से आ रहा है, सपोज करो ये मैं हूं या तुम है, तुम्हारे आंखों से आ रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, मेरे आंख से आ रहा है। ठीक है, ये यहां से आ रहा है, तो बोल रहा है कि भाई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। अब ये रे ऑफ लाइट क्या है, ये क्या है, मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अब ये यहां पे टकराया, रिफ्लेक्टिंग साइड ऑफ मिरर है ना कॉनकेव मिरर का, ये आगे वाला पार्ट टकराया, तो बोलता है क्या कि आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। एफ क्या है, फोकस है, एफ क्या था, फोकस था, इसे हम फोकल पॉइंट भी बोल रहे थे। ठीक है, जान लो फोकल पॉइंट भी फोकस बोलते हैं। क्या होगा, ये यहां से रिफ्लेक्ट, तो पहला लॉ क्या हो गया कि व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट which is parallel to principal axis after reflection will pass through focus of the concave। ठीक है, अब इसके अपोजिट दूसरा क्या होगा वो देख लो, सेम यहां लिखता हूं, पहले बनाता हूं इसे, सेकंड है, यहाँ पे क्या हो गया मेरा, अगर इसे मानता हूं तो ये पोल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये C हो गया, ये F हो गया, इसे मैं F नाम देना, इसे F ऊपर दे दो ना, यहाँ पे F दे दो। ठीक है, बताता हूँ क्यों, क्योंकि मैं यहां से रे ऑफ लाइट ले जाऊंगा, मैं यहां से क्या ले जाऊंगा, ये मेरा, ठीक है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर। अब क्या करूंगा, रे ऑफ लाइट, ठीक है, ये क्या हो रहा है, फोकस से क्या होगा, रे ऑफ लाइट अगर पास करता है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल। ये क्या हुआ, मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, रे ऑफ लाइट, दिख रहा है, रिफ्लेक्ट किया तो क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया।
ray of light passing through the focus after reflection from the mirror will become parallel to principal axis। जैसे इसका उल्टा, यहाँ क्या था, रे ऑफ लाइट जो पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस से, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ, वो फोकस से पास कर गया। क्या रे ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट व्हिच इज पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर ऑन आफ्टर रिफ्लेक्शन विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। क्लियर? अब देखो थर्ड क्या होगा, समझो। थर्ड में क्या होगा, मिरर यहाँ पे उसका पोल P, ये F, ये C, ठीक है। ये क्या हो गया, C। थर्ड नंबर यहाँ लिखो। अब क्या कहता है कि व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, एकदम सीधा पास कराना है स्केल से ड्रॉ करके, ठीक है। व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, मतलब इधर एरो, व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासेस, क्या होगा, व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द, व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, पास किया सी से, आफ्टर रिफ्लेक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन होगा तो वो क्या होगा, अपना पाथ को वापस जिस पाथ पे आया था उसी पाथ से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। दिख रहा है, ये क्या होगा, इसी पाथ से क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। मतलब ये अपना पाथ को वही रिट्रेस कर लेगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है, when incident ray of light passes through the center of curvature of the concave mirror, then after reflection from the mirror it retraces its path, it will go back in the same direction from where it comes। ये क्या है, थर्ड, ये क्या है, थर्ड। ये हो गया मेरा कॉन्केव मिरर का तीनों, ठीक है। पहला मैंने क्या बताया, गौर से सुनना। When incident ray of light which is parallel to principal axis after reflection will always pass through the focus of the mirror, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया, जस्ट इसका अपोजिट, कि when incident ray of light passes through the focus of the mirror then after reflection it will go parallel to principal axis। जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट किसी फोकस कॉन्केव मिरर के पास करता है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा था, जब कोई भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, वो फोकस से पास करता है। थर्ड क्या था, व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज बैक इन द, रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट कम्स, या रिट्रेसेस इट्स पाथ। जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है और टकराता है रिफ्लेक्टिंग साइड ऑफ द मिरर के, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी पाथ से रिफ्लेक्ट कर जाता है जिस पाथ से वो आया था। तो ये तीन लॉ थे, रूल्स थे, रूल्स थे कॉन्केव मिरर में ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। अब बचता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर का क्या है, सेम है, देखो यहाँ पे पहला मैं यहाँ दिखाता हूँ, पहला मैं बनाऊंगा, ये कॉन्वेक्स मिरर है, क्लियर, गौर से देखना। ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सॉरी ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका यहाँ है, उसके बाद यहाँ पे पोल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फोकस है, एकदम ध्यान से समझना है, ठीक है। तो पहला लॉ, इस फिगर को देखो, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहां पे आया, जब टकराया
कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये साइड क्या होता है पॉलिश, ये साइड क्या होता है रिफ्लेक्टिंग, तो यहीं से रिफ्लेक्ट करना है। टकराया तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पे ये क्या होगा, पास करना है फोकस से, ठीक है। बट ये क्या होगा, यहाँ पे आपको लगेगा क्या कि ये देखो, आपको लगेगा ये क्या हुआ, फोकस से पास किया है, ये क्या हुआ डाइवर्ज हो गया। क्यों डाइवर्ज हो गया, क्योंकि इस साइड नहीं आ सकता है ना, इस साइड पॉलिश है, तो आपको क्या लगेगा, ये फोकस से पास किया, यहाँ है ना फोकस से पास किया नहीं, देखो ये फोकस है ना, समझ लो ये फोकस क्या है, ये वाला, ये समझ लेना है क्या, ये फोकस क्या है, सेम वही चीज है, फील करो इस चीज को, फोकस से पास किया, तो यहाँ पे देखो आपको लगेगा ये एरो देना, ये फोकस से पास किया, ठीक है। ये है पहला कॉन्वेक्स मिरर का पहला रूल, ये कहता है कि व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ रिफ्लेक्टिंग साइड ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, देन इट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट appears to pass through the focus of the mirror, फोकस से appear होगा, क्यों, क्योंकि ये डॉटेड लाइन हुई है, इस साइड रिफ्लेक्शन होना नहीं है, और ये हो गया, ठीक है। दूसरा का अगर मैं बात करूं, दूसरा देखो यहाँ पे, इसका दूसरा जस्ट उसका उल्टा होगा, ये क्या है, ये क्या है, पोल सी एफ, गौर से देखना, यहाँ डोंट लूज योर कंसंट्रेशन, जस्ट पे योर अटेंशन हियर। यहाँ क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या होगा, फोकस से पास किया है, किससे पास किया है, फोकस से, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को यहाँ से ऐसे लिए, ठीक है, ये क्या है मेरा, फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है, ये फोकस से लग रहा है पास कर रहा है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ से जा रहा है, तो वो क्या होगा, यहाँ टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और जो रिफ्लेक्शन लाइट क्या होगा, टकराने के बाद यहाँ क्या होगा, देखो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट होगा, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पहले आया, फिर से देखो आया, यहाँ पे लगेगा ये फोकस से आ रहा है, ये क्या लगेगा आपको, फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, दिख रहा है ना, फोकस डायरेक्टेड है, बट यहाँ जैसे ही टकराएगा ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि यहां से नहीं आ सकता है ना, कंफ्यूज नहीं होना, यहां से नहीं आ सकता, ये क्या इधर रिफ्लेक्शन होना ही नहीं है, आया आपको लगा फोकस से आ रहा, ठीक है, और टकराने के बाद क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो गया किसके, ये प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, ये पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड नंबर देखो, ये क्या कॉन्वेक्स मिरर है, यहां मैंने पोल लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया, फोकस लिया, ठीक है, इसे मैं और बढ़ा देता हूं मिरर को। अब क्या हुआ, देखो रे ऑफ लाइट क्या होगा, देखो यहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या होगा, यहां से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आया, आपको लगेगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, ये आया इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, यहां से आया, ठीक है, आपको क्या लगेगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, आपको क्या लगेगा, यहाँ पे थोड़ा देर के लिए आपको लगेगा कि ये पास कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मगर जैसे ही इस पे आएगा, रूल क्या बोलता है कि वापस ये इसको अपना पाथ को रिट्रेस कर लेगा, वापस क्या हो जाएगा, उसी पाथ पे चला जाएगा जिस पाथ से वो आया था, मतलब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ यहाँ पे सही में नहीं आ रहा है, डॉटेड हो रहा है, PS2 हो रहा है,
जैसे ही यहाँ पे आया तो ये टकराया, यहाँ पे देखो टकराया, तो वापस क्या होगा, मिरर इसको उसी डायरेक्शन में भेज देगा। तो ये हो गया 3 रूल। ये क्या हो गया, 3 रूल हो गया, कॉन्वेक्स मिरर का और कॉन्केव मिरर का। क्लियर है? इसका रूल हो गया ये कॉन्वेक्स मिरर का। ये किसका रूल हो गया, अच्छा से मिटा, किसका रूल हो गया, कॉन्वेक्स मिरर का 3 रूल। ठीक है, when incident ray of light parallel to principal axis, then after reflection it will क्या, go through the focus, it will appears to pass through the focus। यहाँ go नहीं, appears to pass through the focus। देखो मैं एरो यहाँ दिखाया हूँ, रिजल्ट के बाद ये फोकस आपको लगेगा पास हो रहा है, एरो यहाँ जा रहा है। दूसरा उसका उल्टा, कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अगर फोकस की तरफ डायरेक्टेड है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा वही, आपका अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट जा रहा है, आपको लगेगा यहाँ जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा मिरर की तरफ सरफेस से, वापस उसी पाथ में जिस पाथ से आया था वहां उसको भेज देगा। तो हमने रूल्स पढ़ लिए, किसके रूल्स पहले पढ़ लिए, कॉन्केव मिरर के हमने 2 रूल्स पढ़ लिए, 3 रूल्स पढ़ लिए यहाँ पे 1 2 3, और कॉन्वेक्स मिरर के 3 रूल पढ़ लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना है।